25 जहाज अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स 25 जो हैं वो दिल्ली में लैंड की और इन 25 जहाजों में क्या आया भारत में 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस आए हैं विदेशों से और 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स वेंटिलेटर तक आए हुए हैं। और पिछले 5 दिनों से ये कहीं नहीं गए, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं। लगा दें प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आपने बढ़ाए हैं। दिल्ली के अंदर इस समय पेट्रोल जो है वो मिल रहा है 90 रुपए से ऊपर और डीजल मिल रहा है 80 रुपए से ऊपर। पैसा तो आप कमा रहे हैं ना। जीएसटी में अप्रैल में देश की सरकार ने 1,41,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। कहां खर्च करेंगे वो पैसा? मोदी महल पर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को मीडिया में आते हुए बात करते हुए देखते हैं हम लोग। अमेरिका के प्रधानमंत्री को मीडिया में आकर जवाब दे, पारदर्शिता, देश के प्रति जवाब दे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी 7 साल हो गए, एक बार भी आपने मीडिया के बीच में आकर देश की जनता के जो सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटाई है। अभी भी आप छुपे फिर रहे हैं, अभी भी कोई पारदर्शिता नहीं है। कहां से कितना सामान आया, क्यों एयरपोर्ट पे पड़ा है, क्या वजह है, क्यों राज्यों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली की सरकार ने इस कोरोना काल में कितने वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया है? आरटीआई से जवाब मिलता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस कोरोना काल के चलते भी एक भी वेंटिलेटर का ऑर्डर नहीं दिया है। आरटीआई से जवाब मिलता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1 साल में अपने वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पतालों में एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया है। साथियों, देश के अंदर संक्रमण अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है। एक बार फिर से देशव्यापी लॉकडाउन की मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट हो, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी हो, बहुत से डॉक्टर विशेषज्ञ इस बात को महसूस कर रहे हैं कि देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, तभी हम इस बढ़ती संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। हमने देखा है कि लोग, गरीब लोग, गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ दौड़ते हैं और जब संक्रमण बढ़ता है तो वो संक्रमण लिए लॉकडाउन होते ही संक्रमण को लेकर गांव लौट जाते हैं। इसीलिए आज भयानक तस्वीरें शहरों से गांव की तरफ देखने को मिल रही हैं कि संक्रमण पूरी तरह से पहुंच चुका है वहां पर। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रही हूं। भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हूं और दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस समय जानकारी है कि 25 जहाज अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स 25 जो हैं वो दिल्ली में लैंड की और इन 25 जहाजों में क्या आया भारत में 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस आए हैं विदेशों से और 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स वेंटिलेटर तक आए हुए हैं। और पिछले 5 दिनों से ये कहीं नहीं गए, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? ये सारा विदेशों से सामान रेड क्रॉस सोसाइटी मध्यम बना, बाहर के देशों से अपील की, भारत के देशों ने ये मदद सामग्री रेड क्रॉस की मदद से भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा दी। लेकिन पिछले 5 दिनों से भारत की केंद्र की सरकार, हेल्थ मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर की क्या जानकारी में नहीं है कि लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है और वहीं पर दिल्ली के एयरपोर्ट पर ये सब पड़ा हुआ है। कोई जवाब है? दूसरी तरफ पता लगता है कि दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जब अस्पताल बनने हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़नी है, पहुंचनी है, तब पता लगता है कि मोदी महल में व्यस्त है सरकार। मोदी महल से जुड़े सारे प्रोजेक्ट को क्लियर करने में व्यस्त है सरकार। दिल्ली के अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, शानदार आलीशान एक दूसरा संसद भवन, सचिवालय और अब मोदी महल, प्रधानमंत्री का नया आवास, जिसकी इस समय केंद्र की सरकार को सख्त जरूरत महसूस हो रही है। उन्हें नहीं महसूस हो रहा
कि अस्पतालों की जरूरत है। इस समय लोग दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, उसकी सख्त जरूरत है। आपको अपना सारा पैसा, ताकत, रिसोर्स उस पर लगाना नहीं। उन्हें लगता है कि इस समय पर भी एक प्रधानमंत्री जी को नए आवाज की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑक्सीजन की लड़ाई, दिल्ली और केंद्र सरकार की लड़ाई की लगातार सुनवाई कर रही है, फटकार लगा रही है, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंग रही किसी की भी। हिमाचल के अंदर डॉक्टरों की, नर्सेज की भारी कमी देखी गई और भाजपा की सरकार ने अखबारों में विज्ञापन दिया कि डॉक्टर और नर्सेज चाहिए, और उन डॉक्टर जिन्हें हम उन नर्सेज जिन्हें हम कोरोना योद्धा कहते हैं, उनका वेतन तय किया है कि डॉक्टर को 3,000 रुपया महीना मिलेगा और नर्सेज को भाजपा की हिमाचल सरकार 1,500 रुपया महीना देगी। आपको नहीं लगता ये हमारे कोरोना योद्धाओं का अपमान है, जो जान पर खेलकर दिन रात एक करके लोगों की जान बचा रहे हैं, उनका आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं कि डॉक्टर को 3,000 रुपये महीना और नर्सेज को 1,500। और आपको पता, आईएमए के मुताबिक अभी तक 734 डॉक्टर, कोरोना वॉरियर्स दम तोड़ चुके हैं, और आप उनका इस तरह से अपमान कर रहे हैं। पैसा नहीं है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा की सरकार तो केंद्र की सरकार को, अपनी ही सरकार को बोलिए, मोदी जी बंद करिए ये मोदी महल को बनाना, नहीं है इसकी जरूरत। हमें अस्पतालों की जरूरत है, हमारे डॉक्टर नर्सेज की जरूरत है, उन्हें एक इज्जत का वेतन महीना देने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन के लिए एक बार फिर सरकार से कहा है कि ये सख्त जरूरत है, संक्रमण की चेन को रोकने के लिए आपको अभी फैसला लेना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। एयरपोर्ट पे सामान पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है। अब ये कहते हैं जिस राज्य को लगाना है वो लगा दें। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आपने बढ़ाए हैं। दिल्ली के अंदर इस समय पेट्रोल जो है वो मिल रहा है 90 रुपए से ऊपर और डीजल मिल रहा है 80 रुपए से ऊपर। पैसा तो आप कमा रहे हैं ना। जीएसटी में अप्रैल में देश की सरकार ने 1,41,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। कहां खर्च करेंगे वो पैसा? मोदी महल पर? क्यों ये पैसा उन राज्यों को आप देने की बात क्यों नहीं कर रहे, ताकि उन्हें कहें कि हम संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन आप संपूर्ण लॉकडाउन अपने राज्यों में करिए, जिन राज्यों में संक्रमण पूरी तरह से राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। लोग रोज आना दम तोड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रोज आना 450-500 के बीच में लोग दम तोड़ रहे हैं, रोज आना। आप सोच लीजिए राजधानी दिल्ली का यह हाल है तो दूसरे राज्यों में आंकड़ों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी को आगे आकर यह नहीं कहना चाहिए राज्यों को, आप लगाइए लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कर दीजिए और अर्थव्यवस्था की चिंता मत करिए, मैं देश का प्रधानमंत्री आपके साथ, आपके राज्यों के साथ खड़ा हूं, किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। आप संपूर्ण लॉकडाउन करिए, सिर्फ अपने लोगों की जिंदगियां बचाने पर ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था मैं देख लूंगा। मेरे पास जीएसटी का 1,41,000 करोड़ अप्रैल में आया है। मैंने पेट्रोल डीजल के दाम, प्रधानमंत्री जी कहिए, मैंने बढ़ाए हैं, चिंता मत करिए। मैं अपना मोदी महल पर जो 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है उसे रोक दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। प्रधानमंत्री जी ये विश्वास दिला दीजिए, ताकि आप संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करेंगे तो वो राज्य कम से कम संपूर्ण लॉकडाउन करें, इस बिना चिंता के कि हर गरीब के घर में लॉकडाउन हो जाएगा तो सरकारों को चिंता नहीं करनी। मुफ्त राशन से लेकर उनके घरों में जो हर गरीब के खाते में जो पैसा पहुंचाना है, अगर संपूर्ण लॉकडाउन इस महामारी में जो अभी पीक आना बाकी है, आप ये क्यों यकीन नहीं दिला रहे हैं? आप कह रहे राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाएं, राज्य सरकारें ही ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन का खर्चा भी वो उठाएं, राशन भी वही दें, सब चीज वो करें। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को मीडिया में आते हुए बात करते हुए देखते हैं हम लोग, अमेरिका के प्रधानमंत्री को मीडिया में आकर जवाब दे, पारदर्शिता, देश के प्रति जवाब दे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी 7 साल हो गए, एक बार भी आपने मीडिया के बीच में आकर देश की जनता के जो सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटाई है। अभी भी आप छुपे फिर रहे हैं, अभी भी कोई पारदर्शिता नहीं है। कहां से कितना सामान आया, क्यों एयरपोर्ट पे पड़ा है, क्या वजह है, क्यों राज्यों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोग दम तोड़ रहे हैं और यहां दिल्ली के एयरपोर्ट पे सामान पड़ा हुआ है। आरटीआई लगाई लोगों ने,
दिल्ली की सरकार ने इस कोरोना काल में कितने वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया है? आरटीआई से जवाब मिलता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस कोरोना काल के चलते भी एक भी वेंटिलेटर का ऑर्डर नहीं दिया है। आरटीआई से जवाब मिलता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक साल में अपने वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पतालों में एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया है। दिल्ली की सरकार से पूछो तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं भाजपा मोदी से पूछो, भाजपा मोदी से पूछते हैं तो कहते हैं दिल्ली के केजरीवाल से पूछो। दिल्ली के लोग फुटबॉल बने हुए हैं, शर्म करिए आप लोग। अभी फैसला लिया है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कि दिल्ली के अंदर जो आर्मी बेस कोविड सेंटर है वहां की ऑक्सीजन आपने रोक दी है। मैं हाथ जोड़कर कहूंगी ये वही तो सेना है जिससे दिल्ली के केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी आप मदद मांग रहे थे। कम से कम आर्मी बेस सेना को राजनीति से दूर रखिए। जिस सेना से मदद मांग रहे थे उसकी ऑक्सीजन आप रोक रहे हैं, वो आपकी रोक रहे हैं। मरेगा सिर्फ आम आदमी, दिल्ली का आदमी ऑक्सीजन के बिना आप दोनों की राजनीति के बीच में। मैं तो ये सोच रही हूं अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बीच में नहीं आता तो और बदतर हालात होते। अभी तो डंडा पड़ रहा है दिल्ली की सरकार को क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन जब थी तो उनके पास टैंकर नहीं थे। आज ऑक्सीजन नहीं है तो केंद्र सरकार को वो फटकार लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मजाल है किसी के कान पे जू रही है। वो भाजपा कहती है कि हम देशव्यापी धरना करेंगे, हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। लोग कह रहे हैं देश में लॉकडाउन लगाओ, वो कहते हैं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। वो कहते हैं देश भर में आप ऑक्सीजन भेजिए, मदद भेजिए, और वो कहते हैं हम देश भर में धरना करेंगे। ये कैसी राजनीति है आप लोगों की? और हमें कहते हैं हम सवाल कर रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। आज हम जो मांग रहे हैं वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम दिल्ली और देश के लोगों की आवाज बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोगों के पास शमशान घाट में पैसा भी नहीं बचा कि लकड़ी के लिए पैसा खर्च कर सके, या जगह नहीं बची, इसलिए लोगों ने अपने घरों के बाहर गड्ढे खोद के वहीं लोगों को दफन करना शुरू कर दिया। ये नौबत तक आ चुकी है। समझ से परे है कि कोरोना हमें मार रहा है या सुविधाओं के अभाव में सरकारें मार रही हैं। शायद मुझे लगता है आज कोरोना इतना नहीं मार रहा जितना सुविधाओं के अभाव में राजनीति के तहत लोगों को आज ये सत्ता में बैठी सरकारें मार रही हैं। बोलिए बोलिए। हम कल तक देखते थे कि दूसरे के घर में लोग कोरोना संक्रमित हुए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और हम टीवी में अखबारों में बैठ के तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता लग रहा। एक एक करके जो देख रहे हैं अब वो उस तरफ है, अब उन्हें कोई और देख रहा है, कल को हमें कोई और देख रहा होगा। अब अगर हम देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के बिना और अस्पतालों में नहीं मिल रहा और आपको जो है शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोज बुलेटिन जारी करती है। दिल्ली की सरकार का दिखा रही है कि पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में कम हो रहा है। मत खेलिए ये गंदा खेल। हकीकत ये है कि 1 लाख टेस्ट दिल्ली के अंदर रोज होने थे, 1 लाख टेस्ट, और आपने 1 लाख टेस्ट को 40 और 50 हजार में सीमित कर दिया है। और जब 40-50 हजार टेस्ट हो रहे हैं तो 20 हजार संक्रमित आ रहे हैं और आप अपना कंधा थपथपा रहे हैं कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। 1 लाख टेस्ट करके देखिए, मैं आपको बता रही हूं दिल्ली के अंदर 60 हजार अगर पॉजिटिव नहीं आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मौत के आंकड़े 450 से 500 सरकारी ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं। अभी तो कहते हैं कि जो घर में क्वारंटाइन आपने किया हुआ ना, क्वारंटाइन, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और घर के अंदर पहले एक क्वारंटाइन, एक संक्रमित आदमी क्वारंटाइन होता था, लेकिन आज एक परिवार में अगर आप क्वारंटाइन कर रहे हैं तो पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है और घर के अंदर एक एक परिवार का पूरा परिवार खत्म हो रहा है। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से दिल्ली के युवा कांग्रेस को हम कल से पूछ रहे हैं, हर बार आपकी बुलेटिन में आता है 16,000 बिस्तर खाली पड़े हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर अपने लिए नहीं दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल जी पूछ रहे हैं, प्लीज जानकारी दे दीजिए कि ये 16,000 बिस्तर कौन से अस्पताल में खाली हैं। उन अस्पतालों के साथ इन 16,000 बिस्तर की जानकारी दे दीजिए ताकि दिल्ली के लोगों को भटकना ना पड़े, हमें रात भर जाग कर फोन कर करके अस्पतालों से ना पूछना पड़े आपके यहां बिस्तर खाली है या नहीं है। ये जानकारी आपको बुलेटिन में रोज जारी करनी है कि ये अस्पताल है, ये फोन नंबर है और अभी इतने टाइम तक ये खाली है, ताकि सीधा हम वहां पर उनको भेज सकें। लेकिन रात भर लग जाती है 50 हॉस्पिटल में फोन करने में, ये जानने में कि किसके पास है और किसके पास नहीं है। क्यों
क्यों ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, क्यों पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। माना केंद्र की सरकार राजनीति के तहत दिल्ली के लोगों की मदद नहीं कर रही है, उसका जवाब तो समय आने पर दिल्ली के लोग केंद्र की भाजपा सरकार से ले लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप ये कह के जबान बंद नहीं कर सकते कि केजरीवाल से सवाल क्यों मोदी से करिए। जो सवाल मोदी से करना है, जो भाजपा से करना है, कांग्रेस उनसे भी करेगी और कांग्रेस आपको भी बचकर निकलने नहीं देगी।